ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम बहुत ही सूक्ष्म विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा विषय जो आपने कम ही कहीं जाना होगा। आज की इस चर्चा को यदि हम ध्यान से सुन लेते हैं और सुनने के पश्चात उसी समय से अभ्यास में लग जाते हैं तो अधिक समय नहीं लगेगा। पहली ही रात्रि आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाएगी। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। आज की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, यदि आप इस चर्चा को पूरा सुनने के पश्चात तुरंत अभ्यास में लग जाते हैं तो आज की रात्रि ही जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके जीवन में उसका लाभ आपको मिल जाना शुरू हो जाने वाला है। आदरणीय मित्रों, हमारा जो यह शरीर है, इस शरीर के भीतर 72,000 से 2.5 लाख के करीब नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, जिसमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारा दाहिना स्वर, हमारा बायां स्वर, और जब दोनों स्वर से हम एक साथ श्वास ले रहे होते हैं उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर। इन तीनों स्वर के माध्यम से जो श्वास हम भीतर लेते हैं, श्वास के माध्यम से हम बारी बारी से प्राण तत्व को भीतर लेते हैं। और हमारी जो यह प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, 72,000 से 2.5 लाख की संख्या शास्त्रों में उद्धृत है। उन सभी प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्राण तत्व निग्रह करता है। हमारे शरीर के भीतर प्रत्येक नाड़ी में प्राण तत्व ऐसे प्रविष्ट हो रहा है प्रतिपल प्रत्येक श्वास के माध्यम से, जैसे बिजली के तारों में विद्युत दौड़ रही होती है। आदरणीय मित्रों, जब हम ध्यान की गहन अवस्था में होते हैं और हम अपने भीतर के घटाकाश में प्रवेश करते हैं, तब हमारा जो यह फिजिकल शरीर है, जो भौतिक शरीर है, जो इसकी संरचना है, ऐसा ही एक शरीर भीतर भी पाते हैं जो प्रकाश की तरह, केवल प्रकाश पुंज की तरह की एक आकृति लिए हुए है। जो इस शरीर का हमारा बाहर का ढांचा है, वैसी ही एक आकृति हम भीतर ध्यान के माध्यम से देख पाते हैं, जिसको हम प्रकाश शरीर कहते हैं या प्राण शरीर कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आपकी प्रत्येक श्वास के माध्यम से आने वाले प्राण तत्व को आप अपनी 72,000 से 2.5 लाख नाड़ियों के भीतर ध्यान के माध्यम से प्रकाश के रूप में देख सकते हैं। आप जो श्वास ले रहे हैं, यह केवल हवा भीतर नहीं ले रहे हैं। प्रत्येक श्वास के माध्यम से आप प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं। वही प्राण तत्व जब चूक जाता है, तब हमारे इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। आदरणीय मित्रों, प्रतिपल हमारा जो यह शरीर है, इसको आप हवन कुंड समझें। इस हवन कुंड में प्रतिपल श्वासों के माध्यम से आ रहे प्राण तत्व अपनी आहुति देते हैं। जब तक इस होम अग्नि में, जब तक इस शरीर रूपी हवन कुंड में
प्राण रूपी घी की आहुति दी जा रही है, तभी तक यह हमारा शरीर जीवित है। और यह हवन कोई छोटा मोटा हवन नहीं है। मां के उदर से जब से हम जन्मे हैं और जब हमारी मृत्यु होनी है, तब तक निरंतर यह हवन चल रहा है। ऋग्वेद कहता है कि प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है वही साक्षात ब्रह्म है, जिसको अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, जो दिखता नहीं है लेकिन है। यदि आप आंख बंद करके अपने घटाकाश में भीतर उतरेंगे तो आप देख भी पाएंगे। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं प्राणाये साध्या देवा। प्राणाये साध्या देवा का क्या मतलब है? साध्य का मतलब तो आप समझते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, वह साध्य यानी कि देवता। प्राणाय साध्य देवता, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती इत्यादि फूल पत्तियां लेकर किसी देवता की पूजा प्रार्थना करनी है। ऐसा भगवान शिव नहीं कह रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि यह जो प्राण तत्व आप प्रत्येक पल अपने श्वास के माध्यम से भीतर ले रहे हैं, यही देव है। इसको साध लो तो सब सज जाएगा। भगवान शिव सबरोदय विज्ञान में मां पार्वती से कहते हैं, जब मां पार्वती पूछती हैं कि मनुष्य का सबसे प्रिय संगी साथी कौन है, जो उसके सर्वाधिक निकट है और जो सदैव उसका भला चाहता है, वह कौन है? मनुष्य का सबसे प्रिय मित्र, प्यारा मित्र कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, प्राण से बढ़ के, श्वास से बढ़ के कोई देवता नहीं है और प्राण से बढ़ के कोई देव नहीं है, मित्र नहीं है। यह जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से आप प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं, इससे बढ़ के कोई देव नहीं है, कोई मित्र नहीं है। आपका सर्वाधिक प्यारा मित्र यह प्राण तत्व है। आपका पूजनीय देवता आपका प्राण तत्व है। जिन श्वासों को हम व्यर्थ ही गवा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब श्वास भीतर आई और कब श्वास बाहर गई। आदरणीय मित्रों, आपके इस शरीर रूपी हवन कुंड में निरंतर हवन चल रहा है, आप उपस्थित नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि आपके भीतर निरंतर एक अग्नि जल रही है। उस अग्नि के कारण ही आपका शरीर गर्म है। जब आपके शरीर की अत्यधिक अग्नि बढ़ जाती है, जिसको आप बुखार कहते हैं, तुरंत आपको डॉक्टर के यहां भागना पड़ता है। और जब इस शरीर की अग्नि मंदिम पड़ जाती है, तब भी आपको डॉक्टर के यहां भागना पड़ता है। लेकिन आप डॉक्टर के यहां कब भागते हैं? या तो आपके इस शरीर रूपी हवन कुंड में अग्नि मंदिम पड़ जाए, या अग्नि बहुत अधिक प्रज्वलित होने लगे, तभी आप डॉक्टर के यहां भागते हैं। तब तक आपको अपने इस हवन कुंड का पता ही नहीं होता। हमें अपने इस हवन कुंड के प्रति जागृत होना है। जब आप इस हवन कुंड के प्रति जागृत होंगे, तो आपको पहले ही दिन लाभ मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों के अभ्यास से आपको कोई लाभ मिलेगा। कई प्रकार के लाभ तो आपको तुरंत ही मिलने वाले हैं, जो कि आपको शारीरिक होंगे, मानसिक होंगे, आर्थिक होंगे। समाज में आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। शरीर से आप स्वस्थ होंगे, मन से आप स्ट्रांग होंगे। और जब आप शरीर से
मन से स्ट्रांग होंगे, शरीर से स्वस्थ होंगे और समाज में प्रतिष्ठित होंगे तो वेल्थ भी सुधरेगी। और यह केवल आप अपने इस शरीर रूपी हमन कुंड में जो प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से प्राण तत्व अपनी आहुति दे रहा है, उसके प्रति सचेत भर हो जाने मात्र से यह सारे कार्य हो जाने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, जो श्वासें हैं, आप इनको केवल यह समझते हैं कि यह हमारे लंग्स तक जाती है, फेफड़े तक जाती है और इससे हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन मिल जाती है। फेफड़ा उस ऑक्सीजन को ब्लड में डोनेट कर देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लेता है और जब आप श्वास का रेचक कर रहे होते हैं उसको बाहर छोड़ देता है। आप केवल इतना ही समझते आए हैं, यह इतना नहीं है। ऋषियों ने कहा है, प्राणे वे देवा अन्न मदंती। प्राणों के माध्यम से देवता अन्न ग्रहण करते हैं आपके भीतर। आदरणीय मित्रों, आप देवता किसको कहते हैं? हम उन्हीं चीजों को पूजते हैं, उन्हीं को देवतुल्य समझते हैं जो विशिष्ट है। जैसे पीपल का वृक्ष जीवनदायिनी है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है इस पृथ्वी पे और कार्बन डाइऑक्साइड को, विजातीय द्रव्यों को अपने में शोषित कर लेता है। और जो प्राणी मात्र के लिए अमृत तुल्य ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को पृथ्वी पे बढ़ाता है। वैसे ही तुलसी का पौधा, वैसे ही हम गंगा जल को पूजते हैं, क्योंकि गंगा का जो जल है वह इतना पवित्र है। आपने देखा होगा कभी भी गंगा का जल सड़ता नहीं है। उसमें कुछ वैसे तत्व हैं कि जिस स्थान पे जहां भी आप गंगा जल का प्रयोग करते हैं वह चीजें शुद्ध हो जाती हैं। हम उन सभी को देवता कहते हैं। हम गंगा को मैया कहते हैं, तुलसी को मैया कहते हैं। हम पीपल वृक्ष को भगवान कृष्ण का ही स्वरूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह देवता क्यों है? क्योंकि वह 24 घंटे दे रहा है, हमसे ले कुछ भी नहीं रहा है। हमारे भीतर देवता कौन है? हमारा प्राण। क्यों? क्योंकि वह 24 घंटे हमें दे रहा है। हमारे भीतर प्रत्येक श्वास जो आ रही है उसके माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है, ऋषि क्यों उसको देवता कह रहे हैं? क्यों उसको अप्रत्यक्ष ब्रह्म कह रहे हैं यजुर्वेद के ऋषि? क्योंकि वह निरंतर हमें कुछ दे रहा है, हमसे ले नहीं रहा है। हमारी आंतों का हमारे श्वासों से बहुत गहरा संबंध है। कि लंग्स से, आपके फेफड़े से भी महत्वपूर्ण कार्य आपकी आंतें करती हैं, आपके श्वासों के साथ मिलकर। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपका जो लंग्स है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य आपकी आंतें करती हैं, श्वासों के साथ मिलकर। जैसे ही आप लेट जाते हैं आराम की स्थिति में, तैसे ही श्वासें आपकी नाभि तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आप लेटते हैं, आपके श्वासों के आवन जावन का कार्य आपका उदर करने लगता है, आपका पेट करने लगता है। और जैसे ही आपका पेट ऊपर नीचे होने लगता है, तैसे ही आपकी आंतें सक्रिय हो जाती हैं। और जैसे ही आपकी आंतें सक्रिय होती हैं, फिर आपकी छोटी आंत और आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, उसका बहुत गहरा संबंध है। बहुत गहरा संबंध है आपके हृदय का और आपकी छोटी आंत का।
रात्रि जब आप सोने जाते हैं तब सर्वाधिक कार्य आपकी छोटी आंत का ही है। वह आपके हार्ट को सक्रिय करती है, यानी कि आपका जो हार्ट है उसका स्विच छोटी आंतों के पास है। यदि आपकी छोटी आंतें निरंतर क्रियाशील रहेंगी तो आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, निरंतर क्रियाशील रहेगा स्वस्थ स्थिति में। और आपकी छोटी आंतें कब क्रियाशील रहेंगी? जब आप सही प्रकार से श्वास लेंगे। आदरणीय मित्रों, जैसे ही आपकी आंतों में मल का संचय होने लगता है तैसे ही आप उद्विग्न हो जाते हैं, आपके विचार परिवर्तित हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसे ही आपकी श्वासें गड़बड़ होएंगी, आपके इस शरीर रूपी हवन कुंड में अग्नि अधिक प्रज्वलित होने लगेगी या कम प्रज्वलित होने लगेगी, तैसे ही सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ेगा वह आपकी आंतों पे पड़ेगा। और जब आपकी आंतों पे इफेक्ट पड़ेगा तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे, आपकी आंतें मलमूत्र से भर जाएंगी। तब आप देखेंगे कि आपके मन में भी एक मलिनता आ जाएगी। जैसे ही मल का संचय आपकी आंतों में होगा तैसे ही आपके मन में भी मलिनता आ जाएगी, आपके विचार परिवर्तित हो जाएंगे, आपके भीतर झुंझलाहट बढ़ जाएगी, आप आलस से घिर जाएंगे। सारी रात्रि आप सोएंगे, उसके उपरांत भी जब आप जगेंगे पूरा दिन आप जवाहियाँ लेते रहेंगे, उबासी लेते रहेंगे। आप कभी भी देख लें, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हों और आप बार बार जम्भाई ले रहे हों तो आपके अतिरिक्त जो बाकी लोग हैं धीरे धीरे वह भी जम्भाइयाँ लेना शुरू कर देंगे। यह एक ऐसा रोग है कि आप तो सुस्त थे ही, आपके निकट बैठे हुए लोग भी सुस्त हो जाएंगे। आपने मनुष्य की साइकोलॉजी नहीं कभी देखी, आप अपने आसपास रहते ही नहीं हैं, आप रहते हैं बहुत दूर। जहां आप मन से होते हैं वहां आप शरीर से नहीं होते हैं, और जहां आप शरीर से होते हैं वहां आप मन से नहीं होते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा है। हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं होते हैं, भूत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। प्रेजेंट में कभी नहीं होते, वर्तमान में हम कभी भी नहीं होते। तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपके साथ भी ऐसी घटना कई बार घटी होंगी कि आप एक ऐसे किसी व्यक्ति के पास किसी कार्य हेतु चले गए हैं जो उबासा है, जो जम्भाइयाँ ले रहा है। कुछ ही मिनटों में आप उससे प्रभावित होने लगेंगे। वह कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक महामारी है। आपको भी जम्भाइयाँ आने लगेंगी। आप कभी सार्वजनिक वाहन से यदि यात्रा कर रहे हो, ट्रेन से या बस से, तो आपके अगल बगल का व्यक्ति कई बार बैठा कि टूलने लगा, और जैसे ही वह टूलने लगता है तैसे ही आपको भी जम्भाइयाँ आनी शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल घर से निकले थे तो किसी भी प्रकार का कोई आपके भीतर तनाव नहीं था, लेकिन आप भी तनाव से घिर जाते हैं और आप भी जम्भाइयाँ लेने लगते हैं। थोड़े भी कोई समझदार व्यक्ति होगा, जैसे ही आप उबासी लेना शुरू करेंगे तैसे ही जो व्यक्ति जिस कार्य से आपके पास आया था, क्या पता वह आपके लाभ के लिए ही आया हो, वह बोझिल हो जाएगा। उसकी मनोदशा वैसी नहीं रही, उसके भी श्वासों का रिदम बदल गया। वह भी जिस रिदम के साथ आपके निकट आया था वह रिदम अब उसका रहा नहीं, अब वह चला जाएगा। आप उस दुख से या उस सुख से वंचित रह जाएंगे जिस सुख या दुख को वह आपके साथ बांटने आया था। हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि बड़ी आंत में भारीपन तो सिर भारी हो जाना। अब सारा मामला तो सिर का ही है। आपकी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आपके सिर से ही हैं। आपकी प्रत्येक श्वास आपके भीतर निग्रह कर रही है तो आपके आज्ञा चक्र से।
ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी ऐसे आपके आज्ञा चक्र पे सांप के फन की तरह टिकी है। और सुषुम्ना नाड़ी आपकी जो पीछे रीढ़ है, आपका जो मेरुदंड है, उसके बीचों बीच ऐसे आपके आज्ञा चक्र पे आके टिकी है। यानी कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आपके आज्ञा चक्र पे ही स्थित है। और आयुर्वेद कहता है कि बड़ी आंत यदि भारी हो गई, भारी होने का मतलब बड़ी आंतों में यदि मल का संचय हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया, आपकी बुद्धि में भी कब्ज हो गया, आपका सिर भारी होना लाजमी है, फिर आप उबासी भी लेंगे, फिर आपके माथे में दर्द भी होगा, आपकी आंखों के सामने अंधेरा भी छाएगा, और दिन प्रतिदिन आपकी श्वासों का जो रिदम है वह गड़बड़ाएगा। आदरणीय मित्रों, आपका जो यह शरीर रूपी हवन कुंड है, इसमें जो प्राण तत्व अपनी आहुति दे रहा है वह 1 घंटा आपकी दाहिनी नासिका से और 1 घंटा आपकी बाईं नासिका से। यानी कि 1 घंटा आपका श्वास चंद्र स्वर से चलता है और 1 घंटा आपका श्वास सूर्य स्वर से चलता है। वह एक अनुपात बनाता है शरीर में। उस अग्नि को वह सही अनुरूप में प्रज्वलित होती रहे, उस हवन कुंड में सही रूप से आहुति चलती रहे और अग्नि एक विशेष अनुपात में ही उठे, उसका पूरा इंतजाम है प्राकृतिक रूप से। अधिक अग्नि हो जाएगी तो आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। चंद्र स्वर शीतलता का प्रतीक है, सूर्य स्वर अग्नि का प्रतीक है। अग्नि जब शरीर में बढ़नी शुरू होएगी तो आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आपका चंद्र स्वर शुरू होएगा तो आपका दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करना शुरू कर देगा, और जैसे ही दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करना शुरू करेगा तैसे ही आप मन के तल पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और जैसे ही आप मन के तल पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तैसे ही आप शुभ विचारों से भर जाएंगे। आपके जो स्वर हैं ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, यह आपके इस शरीर रूपी हवन कुंड में सही प्रकार से होमाग्नि जलती रहे, उसी का कार्य निरंतर चल रहा है, उसी का कार्य निरंतर चल रहा है। हमारी जो छोटी आंत है, जिसमें जो जैविक ऊर्जा है, जो जैव ऊर्जा है, प्राण तत्व का जो आधार है, वह हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत और हृदय ये हमारे प्राण का आधार हैं, ना कि हमारा लंग्स, फेफड़ा। मेरी बातों का कुल सार यह है कि यदि हम छोटी आंतों के कार्य को सुचारू रूप से चलने में सहयोग कर सकें, छोटी आंत की लयबद्धता हमारे श्वास पे निर्भर है। श्वास जो कि हम ले नहीं रहे हैं, स्वयं से आ रहा है, हमें केवल अपने श्वास पे ध्यान देना है। जैसे ही आप अपने श्वास पे ध्यान देंगे तैसे ही आपकी छोटी आंतें लयबद्ध स्थिति में आ जाएंगी। इस स्वचलित शरीर में श्वासें भी स्वयं से चल रही हैं, अग्नि भी भीतर स्वयं से जल रही है। 72,000 से लेकर 2.5 लाख नाड़ियों में प्राण का प्रवाह भी स्वयं से हो रहा है। श्वास हमें लेनी नहीं पड़ रही है, छोड़नी भी नहीं पड़ रही है, तो फिर छोटी आंत पे ध्यान देने की जरूरत क्या है? वह भी तो अपना कार्य कर ही रही है, सारे शरीर के अंग अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। नहीं, यदि ऐसा होता तो भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान मां पार्वती को ना बताते। शिव सर्वोदय विज्ञान क्या है? आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के माध्यम से जो भीतर आप श्वास ले रहे हैं, सारा का सारा स्वर विज्ञान इन तीनों नाड़ियों पर ही ठहरा हुआ है। यही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी किसी को अरबों खरबों बना देती है, और यही तीनों नाड़ियां किसी को खाकपति बना देती है, मिट्टी में मिला देती है। यही तीनों नाड़ियां मनुष्य को
भगवान तुल्य बना देती है। और यही तीनों नाड़ियाँ मनुष्य का इतना पतन करा देती हैं कि कोई उसके ऊपर थूकना भी अपनी तौहीन समझता है। इतना गिर चुका होता है कोई मनुष्य इन तीनों नाड़ियों के कारण ही कि इस जगत में उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। भगवान शिव ने मां पार्वती को इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का ही विज्ञान बताया है। कब हम कौन सी नासिका से श्वास ले रहे हों तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कब हम कौन सी नासिका से श्वास ले रहे हैं तो कौन दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, किस नासिका का कौन से स्वर का कौन सा दिन है, कौन सी दिशा है, कौन सा अंक है और कौन सा तत्व है कि हम उस दिन उस दिशा में उस अंक के साथ और उस तत्व के निग्रह होने पर किसी कार्य को करें जो चंद स्वर में करने होते हैं, हमें 100% सफलता मिले। आदरणीय मित्रों, यह जो हमारी श्वासें हैं, यूं तो यह नेचुरली चल रही है, लेकिन हम जन्म लेते से ही, जैसे ही हम अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, हम अननेचुरल हो जाते हैं। जब हम 2 साल के 3 साल के थे तब तक हम नाभि से श्वास लेते थे, फेफड़े से श्वास नहीं लेते थे, अपनी नाभि से श्वास लेते थे। तैसे तैसे हम नाभि से श्वास लेना बंद कर दिए और अपने लंग्स से श्वास लेना शुरू कर दिए। यह घटना कब घटी, कैसे घटी, क्यों घटी? इस घटना को घटने के पीछे क्या कारण है? बहुत सूक्ष्म सा कारण है, बहुत सूक्ष्म। कारण क्या है? जैसे जैसे हम बड़े हुए तैसे तैसे हमारे माता ने, हमारे पिता ने और हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ने हमें महत्वाकांक्षा की दुनिया में प्रवेश करा दिया। और जैसे ही हम महत्वाकांक्षा की दुनिया में प्रवेश करते हैं तैसे ही हम स्वयं से दूर होते चले जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। आपने कहानी सुनी होगी सिकंदर की। सिकंदर महान, काहे का महान? सिकंदर यूनान से चला और सारी दुनिया को जीतते हुए भारत तक पहुंच गया। और जब भी कोई शहर पे वह कब्जा अपना जमाता तभी अपनी पत्नी जोसेफाइन को एक पत्र लिखता कि जोसेफाइन, आज एक और शहर आपके चरणों में समर्पित। और जोसेफाइन उसको वापस पत्र लिखती कि मुझे शहर की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिकंदर की आवश्यकता है। मैंने तो शादी आपसे की थी और जो आपके पास उस समय उपलब्ध था उतना मेरे लिए काफी था, तभी आपको स्वीकार किया था। यह महत्वाकांक्षा आपकी है, मेरी नहीं। मुझे तो आपके शहर नहीं चाहिए, मुझे तो सिकंदर चाहिए। मेरे सिकंदर को वापस तुम ला सको तो ले आओ। वह पत्र लिखती, लेकिन वह पत्र कभी भी सिकंदर तक पहुंचते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक जोसेफाइन का पत्र आता उस शहर में, जिस शहर को उसने जीता था, तब तक सिकंदर और आगे बढ़ चुका होता अगले शहर में और उसको हासिल कर लिया होता, जीत लिया होता, और फिर अपनी पत्नी को, जोसेफाइन को, फिर पत्र लिख रहा होता। और जोसेफाइन कभी सिकंदर से मिल नहीं पाई फिर, क्योंकि सिकंदर की महत्वाकांक्षा उसको जोसेफाइन से मिलने नहीं दी। वह घर से निकला था तो वापस गया नहीं और उसकी मृत्यु भी भारत में ही हुई, वह जा नहीं पाया वापस। तो
तो इस प्रकार से हम महत्वाकांक्षा की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। सिकंदर की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रत्येक बच्चे की महत्वाकांक्षा सिकंदर से कम बड़ी नहीं है। सभी बच्चों की महत्वाकांक्षा सिकंदर जितनी बड़ी ही है। सिकंदर अपनी महत्वाकांक्षा के उस पड़ाव तक पहुंच गया था, बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी महत्वाकांक्षा उतनी ही बड़ी है सबकी। इस महत्वाकांक्षा के कारण ही हम अननेचुरल हो गए हैं। हमने श्वासों को भी उथला उथला लेना शुरू कर दिया है, जबकि श्वासों का इतना महत्व है। भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में कहते हैं कि हे देवी, नेचुरली 12 अंगुल श्वास मनुष्य बाहर छोड़ता है और 11 अंगुल श्वास भीतर लेता है नेचुरली। और उस श्वास को यदि मनुष्य घटा ले, जो बाहर श्वास को छोड़ता है, उस श्वास की गति को यदि घटा ले, 1 अंगुल भी घटा ले, 12 अंगुल से 11 अंगुल पे ले आए, तो क्या ना हो जाए। इस संबंध में मैं 1-2 दिन में चर्चा करने वाला हूं कि कैसे हम जो 12 अंगुल श्वास बाहर जाता है उसको 11 अंगुल, 10 अंगुल, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर ले आए, और कितने अंगुल घटा लेंगे तो उसका क्या लाभ हमें तुरंत ही मिलने वाला है। आदरणीय मित्रों, हम अननेचुरल हो गए हैं, हमें फिर से नेचुरल होना है। नेचुरल हम कैसे हों? महत्वाकांक्षा की दुनिया तो हमारी रहेगी। वह तो उस दुनिया में जब हम प्रवेश कर गए हैं तो लौट के आना बड़ा मुश्किल है। जो आ जाएंगे बड़े भाग्यशाली हैं। बाकी नेचुरली जीवन जीने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए सिकंदर जैसी महत्वाकांक्षा पालने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत थोड़े से इससे काम चल सकता है, चलता है, चलाते हैं लोग। आदरणीय मित्रों, कैसे हम वापस लौटें, अपनी श्वासों के रिदम को कैसे वापस नेचुरल करें, कैसे हम सहज हों। वह सहजता हमने खो दी है, इसीलिए भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में इतनी चर्चा कर रहे हैं, वरना तो आवश्यकता नहीं थी। भगवान शिव को तो आदि देव कहते हैं, जो सदियों से हैं, जो सदियों रहेंगे। भगवान शिव को तो आदि देव इसलिए भी कहते हैं कि उनका ना कभी जन्म हुआ है, ना उनकी कभी मृत्यु हो सकती है। वह सदा से हैं, सदा रहेंगे, सदा सनातन और नूतन है, नित्य नूतन, सदा सनातन। तो आदि देव भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को पहले ही बता गए सब। उनको पता था कि मनुष्य ऐसा हो जाने वाला है। आदरणीय मित्रों, वापस लौटें। कैसे लौटेंगे? सबसे पहले तो मैंने पीछे भी एक दिन चर्चा की थी, अपने श्वासों को सहज रूप से लेना शुरू करो। 24 घंटे इस बात का ख्याल रखो, जब भी आपको याद पड़ जाए बस इतना संकल्प ले लो कि कब मेरी श्वास बाहर गई और कब मेरी श्वास भीतर आई, इसको मैं बेहोशी में नहीं घटने दूंगा। यह अब बेहोशी में नहीं घटेगा। एक भी श्वास बेहोशी में ना लूंगा ना छोड़ूंगा। यूं तो इतना भर यदि आपने कर लिया, बड़ा कठिन है, बड़ा सरल है, बड़ा कठिन है। सरल इसलिए है कि करना कुछ भी नहीं है, केवल श्वास के प्रति सजग रहना है। और कठिन इसलिए है कि यह सजगता अब टूटी तब टूटी, अब टूटी तब टूटी। यह सजगता ही नहीं बन पाएगी आपसे।
इसलिए कठिन है। तो सबसे पहले तो प्रतिदिन हम एक संकल्प लें। जब आप सुबह निद्रा से जगते हैं, उस जागरण की बेला में यदि आपको छोटी नेति लगी है या बड़ी नेति लगी है, तो आप पहले बाथरूम चले जाएं, निर्वृत्त होके आ जाएं। जब आप सुबह में जगते हैं तो पहले जागरण की बेला घटती है। आपको एकदम से शोर शराबा सुनाई देता है, कहीं कुत्ता भौंक रहा है, कहीं परिवारजन कुछ बात आपस में कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, पों पों पी पी हो रहा है। आपको पता चल जाता है कि सुबह हो गई। उसके बाद आप आँख खोलते हैं। आप आँख ना खोलें, वहीं के वहीं बिस्तर पे बैठ जाएं। जौन सा भी स्वर चल रहा हो, आप गहरी श्वास भीतर लें। उस श्वास को अपनी नाभि तक जाने दें। धीरे धीरे श्वास को भीतर भरें, अपनी नाभि तक श्वास को जाने दें। श्वास को रोकें, श्वास को रोकें और देखें कि यह जो मेरा शरीर है, जिस शरीर के हवन कुंड में एक एक श्वास अपनी बलि दे रही है, इस शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी श्वासों के प्रति आज से सजग रहूंगा। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। व्यर्थ जाने देने से मतलब है कि मेरी बेहोशी में एक भी श्वास ना मैं बाहर छोड़ूंगा और ना मैं भीतर लूंगा। आज से मैं भी इन श्वासों के साथ अपने भाव को जोड़ूंगा। मैं भी इस शरीर रूपी अग्नि कुंड में, हवन कुंड में, श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है, उस प्राण तत्व के साथ अपनी भावनाओं को भी पवित्र अग्नि में अपनी भावनाओं की भी आहुति दूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि प्रत्येक आती हुई श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व मेरे भीतर आ रहा है, उस प्राण तत्व के साथ मैं अपने भाव को भी जोड़ूंगा और प्राण तत्व के साथ साथ अपनी भावना का भी मैं इस पवित्र अग्नि में आहुति दूंगा। 11 गहरी श्वास लें और संकल्प लें कि आज मैं अपने प्राण तत्व के साथ साथ अपने भाव की भी आहुति दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि आज मैं यह जान के, अभी तक श्वासें चल रही थी, इस शरीर रूपी हवन कुंड में जल रही थी, आज मैं भी उनके साथ जलूंगा। आज मेरी भी इच्छा है, मेरी भी स्वेच्छा है। आज मैं प्रत्येक श्वास के साथ भीतर जाऊंगा और वापस आती हुई श्वास के साथ भीतर से बाहर आऊंगा। आदरणीय मित्रों, सुबह सुबह का संकल्प आपके रोवे रोवे में पैवस्त हो जाता है। आपके शरीर में 2.5 लाख नाड़ियां हैं। कुछ ऋषि 72,000 नाड़ियां कहते हैं, लेकिन शिव संहिता में 2.5 लाख नाड़ियों का विवरण है। इसलिए मैं 2.5 लाख नाड़ी ही मान के चलूंगा। 2.5 लाख सूक्ष्म नाड़ियों का जाल आपके पूरे शरीर में फैला है। प्रत्येक आती हुई श्वास आपकी उन 2.5 लाख नाड़ियों में प्रवेश करती है। प्राण तत्व उन 2.5 लाख नाड़ियों में प्रवेश करता है। और प्राण तत्व क्या है? वह श्वास नहीं है, वह है प्रकाश पुंज। वही प्रकाश पुंज जल रहा है निरंतर। जब तक वह जल रहा है तब तक आपका पूरा शरीर का एक एक रोमा परम प्रकाशित है, चलायमान है। इसमें गर्मी है। एक एक अंग अंग में आपके गर्मी है। एक एक अंग अंग आपका स्वस्थ है और चलायमान है। जिस अंग में भी प्राण तत्व की कमी हो जाएगी, वही अंग आपका निस्तेज पड़ना शुरू हो जाएगा। भोजन से आपको ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जीवन नहीं। जीवन मिलता है आपको प्राण तत्व से। और यदि आप अपने इस प्राण तत्व को भीतर आपने साध लिया,
तो भोजन तो यदि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो भी आप जीवित रह जाएंगे, बिना भोजन के भी। भगवान शिव कहते हैं कि यदि किसी ने अपना 1 अंगुल श्वास साध लिया हो, उसको भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से संकल्प लें और पूरा दिन अभ्यास करें। जब भी आपको ख्याल में आ जाए, हमने दीपावली पे इस बात का संकल्प लिया था कि हम अपने भीतर उस परम प्रकाश को जलाएंगे। किन्हीं मित्रों ने लिया होगा, किन्हीं ने नहीं भी लिया होगा। आज हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम एक भी श्वास को अनदेखा नहीं करेंगे, प्रत्येक श्वास के प्रति सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे। एक भी श्वास मेरी निगरानी में ही भीतर आएगी, मेरी निगरानी में ही बाहर जाएगी। मैं प्रत्येक श्वास का साक्षी रहूंगा और बड़ा चमत्कार घटेगा मित्रों। सबसे पहले तो आपका पाचन संस्थान आज के आज ही स्ट्रांग हो जाने वाला है। यदि आज आप इस अभ्यास को करते हैं, आज रात्रि में आप सोएंगे, सुबह आप उठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी आंतें मल से विसर्जित होने लगी, आपका पेट साफ होने लगा। केवल आपकी श्वासों को सही प्रकार से लेने भर से। और मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, जब आप गहरा श्वास लेंगे, एक तो एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच का अंतराल बढ़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति गिनती की श्वास लेके आया है। आप उनको जल्दी जल्दी लेके समाप्त कर लीजिए या उनको लंबे समय तक लीजिए। आपको 100 वर्षों तक यदि जीवित रहना है तो आप श्वासों में गैप बनाइए, और यदि स्वस्थ भी रहना है तो भी गैप बनाइए। जितना आप अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, आप जल्दी श्वास ले ही नहीं पाएंगे। ऑटोमेटिक श्वास आपकी जब आप 2 साल 2.5 साल के बच्चे थे वैसी हो जाएंगी। यानी कि श्वास अपने नेचुरल रिदम में आ जाएंगी। वह जो महत्वाकांक्षा की दुनिया में भाग दौड़ में आप इतना बाहर बह गए थे कि अपनी श्वासों को ही भूल गए थे, इसको कहते हैं देवाजू, वापस लौटना। आप फिर से बच्चे बन गए, फिर से वापस आ गए। कोई भी कार्य आप कर रहे हों, दुकान चला रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, इतना ख्याल रखेंगे कि आप अपनी श्वासों के प्रति सजग रहेंगे। कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई। और इसका बहुत बड़ा चमत्कार तो यह होने वाला है कि आपके पाचन संस्थान पे आज के आज इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जब आपके पाचन संस्थान पे इसका इफेक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले तो आप जो दवाइयाँ लेते रहते हैं दिन भर, आपकी दवाइयाँ लेना आप बंद कर देंगे। आपको जो नेस्ती आई रहती है वह नेस्ती आपकी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपके भीतर एक तारतम्यता आएगी, आपके चेहरे पे तेज आएगा, आपके भीतर प्राण तत्व हिलोरे मार रहा होगा। क्योंकि गहरा श्वास लेंगे तो आपकी सभी नाड़ियों में प्राण तत्व विशेष अनुपात में पहुंचेगा। और जब आपका एक एक अंग प्राण तत्व से परिपूरित होगा, आपकी निस्तेजता खत्म होगी। आप जहां जाएंगे एक रौनक के साथ जाएंगे, एक तेज के साथ जाएंगे, एक स्फुरणा के साथ जाएंगे, एक गति के साथ जाएंगे। सामने वाला भी आपसे प्रभावित होगा। उबासियां खत्म होगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और आपके जीवन में शरीर से आप स्वस्थ रहेंगे, मन से आप स्ट्रांग होना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ठीक से श्वास इस प्रकार से लेंगे तब आपके जो स्वर अभी गड़बड़ चल रहे हैं, कभी आपका चंद्र स्वर ही 2-3 घंटे चल रहा है, कभी सूर्य स्वर ही 2-3 घंटे चल रहा है, आपके स्वर भी अपने सही अनुपात में आ जाएंगे। 2.5 घड़ी आपका सूर्य स्वर चलेगा, 2.5 घड़ी आपका चंद्र स्वर चलेगा। और जब दोनों स्वर 2.5 घड़ी अपने सही अनुपात में चलेंगे तब आपके श्वासों में जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी सही अनुपात में निग्रह करेंगे। और आपके भीतर जो अग्नि जल रही है वह भी सही अनुपात में जलेगी। जब अग्नि शरीर के तापमान को कम करना होगा तो ऑटोमेटिक आपकी चंद्र
स्वर शुरू हो जाएगा। जब शरीर के तापमान को बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। आपकी श्वासें, यदि आपने अपनी श्वासों पर ध्यान दिया तो यह सब नैसर्गिक रूप से होने लगेगा। आपके स्वर हर 2.5 घड़ी में ऑटोमेटिक बदलने शुरू हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, आपकी श्वासें बहुत ही अनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं है। यह आपको गिनती की मिली है। आप इनको जल्दी जल्दी लेके समाप्त कर लीजिए, या इन श्वासों के प्रति सजग होकर आप इनको अच्छे प्रकार से इनका स्वागत कीजिए। यह जीवनदायिनी है। आपकी श्वासें आपके देवता हैं। भगवान शिव कहते हैं कि श्वासों से बढ़ के आपका कोई मित्र नहीं है, और है भी नहीं। जैसे ही यह श्वास अंतिम बाहर चली जाती है और वापस लौट कर नहीं आती है, बाकी हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी बंधु हैं, बांधव हैं, सब कहने लगते हैं कि जल्दी शमशान लेके चलो इनको। इस प्राण तत्व को जब तक आप बचा के रख सकते हैं तब तक आप जीवित हैं। और इन प्राणों को यदि आप सही से श्वासों के माध्यम से भीतर ले लेते हैं तो इससे भला कार्य आप और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सही प्रकार से श्वास ले लेना, आप अपना सबसे ज़्यादा भला करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप सही प्रकार से श्वास भीतर लेंगे तब आपकी जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, यह नैसर्गिक रूप से कार्य करना शुरू कर देंगी। और जब यह तीनों नाड़ियां नैसर्गिक रूप से कार्य करना शुरू कर देंगी तब आप असली स्वर विज्ञान का लाभ उठा पाएंगे, जो मैंने पीछे 38 वीडियो के माध्यम से चर्चाएं स्वर विज्ञान से संबंधित की है। कब आपको कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए कि आपको 100% लाभ मिले। आदरणीय मित्रों, यह जो देवतुल्य हमारी श्वासें हैं, इनको व्यर्थ ना जाने दें। प्रत्येक श्वास का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। यही देव है। ऋग्वेद कहता है कि आपकी प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आता है वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म है। उसी अप्रत्यक्ष ब्रह्म पे जब आप ध्यान देने लगते हैं तो एक दिन प्रत्यक्ष ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि आपके जो यह श्वास हैं, यही देव है, यही देवता है। आदरणीय मित्रों, हमारे इस शरीर रूपी हवन कुंड में परमपिता परमात्मा प्रतिपल श्वासों की आहुति दे के आपको जीवित रखे हुए है, आपकी आंखों में तेज रखे हुए है, आपकी वाणी में ध्वनि रखे हुए है, आपकी घ्राणेंद्रिय में सूंघने की शक्ति रखे हुए है। जो भी आपके पास उपलब्ध है, जिसको आप जीवन कहते हैं, वह सब इन श्वासों के कारण है। इन श्वासों को व्यर्थ ना गवाएं। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।